चिराग पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट तो नीतीश दे देंगे सीएम पद से इस्तीफा। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हैं दलित। भारत बंद की अपील, बड़े आंदोलन की तैयारी। एक तरफ बसपा संस्थापक काशीराम ने दलित समाज के बीच एक ऐसी सियासी चेतना जगाई कि मायावती 4 बार यूपी की सत्ता पर विराजमान हुई। 80 के दशक में काशीराम ने समाज के सबसे निचले पायदान के खड़े दलितों के बीच सियासी अलख ऐसी जगाई कि उन्हें राजनीतिक व्यूह रचना के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। दलित वोटों के दम पर मायावती का एक छत्र राज लंबे समय तक कायम ही रहा, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद ही बसपा की सियासी जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले ने बसपा को एक मुद्दा दे दिया है, जिसे लेकर मायावती दोबारा दलित समुदाय के विश्वास जीतने की कवायद में लग चुकी हैं। मायावती ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की रूपरेखा बनाई है। आपको बता दें, कोटे के अंदर कोटा यानी उप वर्गीकरण के फैसले को लेकर जमीनी स्तर पर सियासी माहौल बनाने की स्ट्रेटेजी है। बसपा के लोग अब गांव-गांव जाकर SC/ST वर्ग के लोगों को ये समझाने की कोशिश करते दिखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दलित आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इस तरह मायावती की चिंता अपने बिखरते वोट बैंक को बचाने की है। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में चौपाल लगाने का निर्देश देंगे। इसमें दलित और आदिवासी समाज के लोग आमंत्रित होंगे। बता दें, हरियाणा में जिस तरह से आकाश आनंद ने मोर्चा खोल दिया है, उससे साफ जाहिर है कि बसपा को अपने खिसके हुए सियासी आधार को पाने का प्लान है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी दलितों के हक के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार की JDU, सभी घटक दल NDA के साथ जुड़े हैं। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में SC/ST आरक्षण को लेकर, जबकि दूसरी तरफ JDU के कई नेता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हैं, जबकि अभी तक नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। आने वाले समय में नीतीश कुमार की CM पद की उम्मीदवारी को खतरा भी हो सकता है और आने वाले समय में उनका CM पद जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान ने खड़े होकर कह दिया है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार CM पद से इस्तीफा देते हैं, चिराग पासवान का साथ नहीं देते हैं, तो बिहार का अगला CM कौन होगा? बिहार का अगला CM नीतीश कुमार नहीं बल्कि प्रशांत किशोर होंगे। जी हाँ, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए लोगों के पास एक और विकल्प तैयार होने जा रहा है। जन स्वराज पार्टी में बदलने जा रहा है। इससे लोग जुड़े हैं और इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद मिशन 2025 में जुट गए हैं। हालांकि इस पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये अब तक पता नहीं, लेकिन संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। इसकी वजह एक ट्विटर अकाउंट है। आपको बता दें, एक ट्विटर हैंडल के बायो में लिखा गया है कि देश के सबसे गरीब राज्य बिहार में बदलाव के लिए प्रशांत किशोर की अगुवाई में बिहार के लोगों का एक सामूहिक प्रयास। हालांकि आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा कि साल के अंत में जन स्वराज अभियान के राजनीतिक दल के रूप में विकसित हो जाने पर वो कोई पद नहीं मांगेंगे। देखा जाए जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हैं, दोनों में दो फाड़ हो चुका है। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध खड़े हैं, जबकि जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। तो वहीं JDU के कई नेता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर की आती है, तो नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हैं। अब प्रशांत किशोर को लेकर उनकी CM पद की दावेदारी की बात करी जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या प्रशांत किशोर दलितों के हक में खड़े होंगे? क्या वो भी, प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान के साथ होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट झुकेगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा।